हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग एक हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि यही बोर्ड पेपर आएगा बोर्ड पेपर में। अतः आपसे लोग से निवेदन है कि आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, शुक्ल युग के गद्यकार हैं। शुक्ल युग के गद्यकार कौन हैं? तो ये आपका बी गुलाब राय परफेक्ट आंसर। ये समझ लीजिए कि बोर्ड से ही पेपर आया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखते हैं तो 70 आउट ऑफ 70 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ऑब्टेन भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट वीडियो है। आलोचक के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। आलोचक के क्षेत्र में जो है रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावादी युग के लेखक कौन है? तो छायावादी युग के लेखक डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की बोलियों में से राष्ट्रभाषा आपकी कौन बनी? तो आपकी जो खड़ी बोली है वो परफेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक से संबंधित? तो इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है, छायावादी युग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, निम्न में से कौन सा छायावादी युग के लेखक नहीं है? तो 6 का डी इज परफेक्ट आंसर। जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं शुक्लोत्तर युग के हैं, छायावादी युग के लेखक नहीं है। जबकि माखनलाल, राय कृष्णदास, श्याम सुंदर दास तीनों छायावादी युग के लेखक हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसादोत्तर युग के नाटककार कौन हैं? तो प्रसादोत्तर युग के नाटककार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी किस भाषा से बनी? कड़ी बोली इज परफेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म काल क्या है? तो सन 1907 ईस्वी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। नीड़ का निर्माण फिर विधा की कौन सी रचना है? तो 10 का डी आत्मकथा इज परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? मेरी असफलताएं शुक्ल युग की रचना है, शुक्ल युग की रचनाएं हैं। निम्न में से जीवनी है, निम्न में से कलम का सिपाही एक जीवनी है। नेक्स्ट, अंग्रेजी का स्केच का रूपांतरण रेखा चित्र का रूपांतरण है। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की नई विधा क्या है? हिंदी की नई विधा हमारा जो है वो संस्मरण है। स्मृति की रेखाएं कृति हैं, तो सी इज परफेक्ट आंसर, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो बी इज परफेक्ट जवाब आपका होगा यात्रावृत्त। क्या होगा? यात्रावृत्त। 18 नंबर, वृद्ध को क्या प्रिय होता है? तो वृद्ध को ये सभी प्रिय होते हैं, भविष्य वर्तमान अतीत सभी प्रिय होते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो पहले राष्ट्रपति थे। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में, दिनकर जी किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बीज परफेक्ट आंसर, उर्वशी से। आपके 20 में से कितने मार्क्स आए आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको आंसर शीट में करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक आपको गद्यांश दिया गया होगा जिसको आपको पढ़ करके उसका जवाब देना होता है। यहाँ पर दिया गया, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य गुहा सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूर्ण तृणमूल ढके हुए प्राचीन ईंटों से ढेर बिखरी हुई शिल्प, भारतीय शिल्पी की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अब पूछा गया है कि प्रस्तुत अवतरण, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक के 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे, तो आपको इसका जवाब देना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी आपको संदर्भ रूप से लिखना है, तो लिख दीजिए ये जो अवतरण है ये ममता नामक पाठ से लिया गया है, जबकि इसके जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी। इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका। नेक्स्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। धर्मचक्र कहाँ स्थित है? तो आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए धर्मचक्र कहाँ स्थित है, धर्मचक्र कहाँ? आपका जवाब ये हो जाएगा, धर्मचक्र बिहार मौर्य गुहा सम्राट की कीर्ति का खंडहर में स्थित है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर वो नहीं आ रहा तो दूसरा आप कर सकते हैं। 2-2 गद्यांश दिए जाते हैं, इसे 2-2 पद्यांश दिए जाते हैं, इसे 2-2 संस्कृत के भी दिए जाते हैं। सेकंड है हमारा, हम पद्यांश पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बीसे सब सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। दूसरा है, देख देख रघुबर तन सुन मानोधर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुल कावल शरीर। इनमें से आपको जवाब देना है। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसी को देख लीजिए, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा उदित उदयाचल पर्वत के समान बने हुए
विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप से बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित होते। यहाँ पर इसका पद्यांश का ये संदर्भ व्याख्या हो जाएगा। पहले वाले का जो संदर्भ होगा ये हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है, धनुष भंग नामक अवतरण से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुष भंग नामक पोर्शन से लिया गया है, जबकि इसके लेखक तुलसीदास जी हैं। इस तरह से उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो उदित उदय के मंच पर रघुबर बाल पतंग पिछते संत समाज संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक। अब आप नहीं आ रहा है तो आप सेकंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, निम्न संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो इनमें से कोई आप एक का व्याख्या कर सकते हैं। सर्वे संत सुगना सर्वे रामया सर्वे भद्राण पश्यन्ति मह कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम लोग इसी को कर देते हैं। ये जीवन सूत्रांड से श्लोक लिया गया है, जीवन सूत्रांड से श्लोक लिया गया है। इसका अर्थ है कि सर्वे भवन सुगना, सभी लोग सुखी रहें, संसार में सभी लोग सुखी रहें, सभी संसार में सभी लोग निरोग रहें। सर्वे भद्राण पश्यन्ति, अपने अच्छे कर्मों की वो साक्षात्कार बने। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई दुखों का कारण ना बने। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इनमें से 2 श्लोक दिए गए होंगे, दोनों श्लोक में से किसी एक का आपको संदर्भ से व्याख्या करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी वस्तु उसकी कथावत का संक्षेप में वर्णन करना होता है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कथानक संक्षेप में वर्णन करिए या फिर नायक का चरित्र चित्रण, दोनों क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर के होते हैं। दोनों में से आप चाहे एक ही कर लीजिए या दोनों कर लीजिए। आपके 3 नंबर फ्री के होते हैं, आप लोग इसको छोड़िएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय लिखे, प्रत्येक रचना भी लिखना है। 5 नंबर का होता है। 3 नंबर जीवनी के लिए, 2 नंबर रचना के लिए। इस तरह से 5 नंबर का होता है। तो हम लोग यहाँ पर सजेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर आप लेखक में 2 और बढ़ा दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनका भी जीवनी याद कर लीजिएगा। सेकेंड है आपके जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और सेम इसी प्रकार लेखक में मैं भी 2, कवि में भी 3 सजेस्ट करूँगा, तुलसी और दूसरा आपका सूरदास और तीसरा महादेव वर्मा। इन तीनों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इनको भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में जो ना श्लोक आया हो उसको आपको लिखना होता है यहाँ पर। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के आपको आंसर देने होते हैं। संस्कृत का क्या अर्थ है, भारतीय संस्कृतों का विशेषण गुणास्ति या अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किमस्ति, विशेष सस्ता का। ये चारों में से कोई सी के 2 आंसर देने होते हैं। प्रत्येक 2-2 नंबर के होते हैं, इस तरह से 4 नंबर मिलने वाले आपको। और 29 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। तो इसमें भारतीय के राष्ट्रीय त्यौहार में होली, दीपावली, कुछ पर लिख दीजिए। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है यहाँ पर, तो 26 जनवरी या महात्मा गांधी जयंती या 15 अगस्त, तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं किसी पर भी। और राष्ट्रीय एकता या मेरा प्रिय पुस्तक रामचरितमानस या दीपावली, होली, इन सभी पर आप इससे तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण, और एक हमारा और है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि। इस तरह से हमारा पेपर फिनिश्ड होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद मैं मैथ की सीरीज लाने वाला हूँ, फिर साइंस, सभी सब्जेक्ट का मैं एक पेपर कराऊंगा। आप पूरा पेपर देख लेते हैं तो पक्का आपकी 70 आउट ऑफ 70 पास पाएंगे और फाइनली आपके 90+% में रिजल्ट आएगा। थैंक यू।